जय श्री राम। बालकांड चौपाई 315 प्रारंभ करते हैं। देखिए श्रोतागण, श्री रामचंद्र जी की विवाह का प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। यह इतना सुंदर दृश्य है कि जिसका वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। राम रूप नग सिख सुभग, बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित भगवान शिव का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं के जल से भर गए। यानी भगवान राम का इतना सुंदर रूप, वर के रूप में भगवान राम अत्यंत सुंदर, और वर के रूप में और भी अधिक सुंदरता बढ़ गई है। तो उनके रूप को देखकर माता पार्वती शिव जी की भी आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू छलकने लग गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, त्वरित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। देखिए उनके पहनावा, भगवान राम ने मोर के कंठ की सी कांति वाली श्याम शरीर, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र, यानी कि श्री रामचंद्र जी के मोर मोर के जैसा कंठ होता है, इसकी ऐसी कांति भगवान राम की है और उस पर उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर धारण किए हुए भगवान राम ने पीले वस्त्र पहने और बहुत बहुत ही तरह के आभूषण भी पहने हैं। सरल विमल विधु बदन सुहाना, नैन नवल राजीव लजामन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरण पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है। दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। यानी उनका रूप भगवान प्रभु श्री राम का ऐसा लग रहा है जैसे कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो, जो कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, बहुत ही सुंदर, एकदम चांदनी से बहुत अधिक चांदनी ये होता है। बंधु मनोहर सोही संगा, जाज नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज देखामी, बस पंसन सख वेद सुनामी। साथ में मनोहर भाई शोभा है, जो चंचल घोड़ी को नचाते चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले घाट वीरावली सुना रहे हैं। यानी उनके चारों भाई नृत्य करा रहे हैं, घोड़ों को नृत्य करा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, और जो उनके साथ भाट है वो मंगल गीत गा रहे हैं। जही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोकी खगनाय को लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। और जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उसकी तो चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। इतनी सुंदर घोड़ा है कि ऐसा लगता है कामदेव स्वयं घोड़ा बनकर आ गए हो। जनु बाजी बेशु बनाई मन सिजू, राम हित अति सोहनी, आपने बेबल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहनी। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोती मन मानिक लगे, किंकिनी राम लगा ललित बिलोकी, सुनर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सभी ठगे जाते हैं। यानी घोड़े का जो जीन है उसके ऊपर मोतियां लगे हुए हैं और
उसके जो है लगाम है उस पर घुंघरू लटक रहे हैं। वो ऐसा महसूस होता है कि उसकी शोभा को देखकर जैसे कि मानो नेत्र स्थिर हो गए हों। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सदशरथी अजर बिहारी। जय श्री राम। चौपाई 315 का हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।